हाय बच्चों, मैं हूं देव कुमार। आप देख रहे हो आरडी केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। अपने मित्रों से और अपने सर्किल में जितने भी आपके मित्र हैं उनको यह बात जरूर बोलिए कि आरडी केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जो ही लाइव क्लास स्टार्ट करूंगा शाम 6 से 7 आप आराम से घर बैठे पूरे 12th का केमिस्ट्री क्लास कर सकते हो। मैंने बताया था आपको कि आज का जो क्लास है बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। बचपन से सीखते आ रहे हैं लेकिन परेशान हैं। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कैसे निकलता है, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, मोस्ट स्टेबल वैलेंस कैसे निकालते हैं, ये सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। और जुड़े रहिए, फटाफट जुड़िए। गुड इवनिंग बच्चों। प्रज्ञा सिंह, गुड इवनिंग। फटाफट जुड़िए, टाइम हो गया। आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने जा रहा है। हमको लगता है जब आप लोग क्लास कर लीजिएगा तो समझ में आएगा कि कितना इजी चीज था और आज तक हम लोग नहीं समझ सके। और 12th में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो ही स्टार्ट करूंगा तो बहुत मजा आएगा। फटाफट जुड़ा जाए। प्रीति कुमारी, गुड इवनिंग, सेम टू यू। सभी बच्चों को गुड इवनिंग। फटाफट जुड़िए, क्लास स्टार्ट कर दें। दीपशिखा, गुड इवनिंग, सेम टू यू बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें, रिप्लाई दीजिए। कुंदन कुमार, फटाफट जुड़िए, फटाफट, टाइम हो गया है। स्टार्ट कर दिया जाए ना? ठीक है, ओके। आप लोग 11th में पढ़े होंगे, जहां भी पढ़े होंगे आप, सर आप लोगों को बताए होंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का टाइप्स जो होता है, आप फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हो, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग हिंदी में भी वही बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग जो है, गुड इवनिंग बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है यह आप पढ़े हैं 11th में, मैंने बताया है 8 टाइप से हम लोग निकाल सकते हैं। कितने टाइप से? 8 टाइप से मैंने बताया है आप लोगों को। लेकिन इसमें जो है मेनली 2 तरीके से देखना है। यदि आपको वैलेंसी इलेक्ट्रॉन सीखना है तो 2 तरीका याद रखना है। कभी लाइफ में वैलेंसी आप नहीं भूलोगे, ये मेरा दावा नहीं वादा है, या कह सकते हो वादा नहीं दावा है ना। चलिए देखते हैं हम लोग। यह जो 2 टाइप्स है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किसी भी एलिमेंट का निकालते हो, किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो 2 टाइप जो है वेरी 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 इंपॉर्टेंट है आपके स्टूडेंट लाइफ में। तो आप देखें, यह 2 तरीका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने का, और उसके बाद हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, यानी कोई भी एलिमेंट का हम लोग कितनी आसानी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालकर और बहुत इजीली तरीके से वैलेंसी इलेक्ट्रॉन सीख लेंगे। और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जब सीख लेंगे तो मोस्टेबल वैलेंस भी सीख लेंगे और कर्नल इलेक्ट्रॉन्स भी सीख लेंगे। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट भी सीख लेंगे, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। हम लोग जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन करते हैं, पता चलता है क्या कि सल्फर है, सर बताते हैं कि रे बुआ इसका जो है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 2 होता है, कहीं कहते हैं सर 6 होता है, कहीं कहते हैं सर 4 होता है। समझ से परे है भाई, है ना, परेशानी होता होगा। लेकिन आज ये परेशानी का, ये जो परेशानी है, ये जो समस्या है, यह खत्म कर देंगे। देखते हैं हम लोग, ये ऑक्सीडेशन स्टेट है 2 + 4 और +6, और आगे देखेंगे आप, कहीं हम लिख देते हैं -2 चार्ज, कहीं हम लोग कर देते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। तो बताएंगे, इस पर चर्चा करेंगे। 11th में सर आप लोगों को पढ़ाए होंगे, ये केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाए होंगे आप लोगों को सर। हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे इस पर, लेकिन मेन जो आज फोकस करना है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन सीखना है। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन सीखने के बाद हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। और क्लास आज का बहुत रोमांटिक क्लास है यार, बहुत रोमांटिक क्लास है, बहुत मजा आएगा पढ़ने में, बहुत मजा आएगा। हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं। तो किसी भी एलिमेंट का हम लोग क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। देखिए, हाइड्रोजन है 1 होता है, हीलियम है एटॉमिक नंबर 2 होता है, लिथियम है परमाणु संख्या 3 होता है, बेरिलियम है परमाणु संख्या 4 होता है, बोरॉन है एटॉमिक नंबर 5 होता है, नहीं होता है। तो देखिए, हमने कल आप लोगों को बताया था कि रे बुआ याद रखना है, इस तरह से हम लोग डिसऑर्डर फॉर्म में जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को भरते हैं। तो हम बताए थे कि फट से क्या करना, एक ट्रायंगल बना देना, नोज पर 1s रख देना, 2s 2p, 3s 3p, 4s 4p, 5s 5p, 6s 6p, 7s 7p। क्या किए थे? 4s 4p के बीच में क्या किए थे? 3d लिए थे। 4s 4p के बीच में क्या लिए थे? 3d। तो सेम आगे उसी तरह से यहां क्या होगा? 4d, यहां क्या होगा? 5d, यहां क्या होगा? 6d। कोई दिक्कत? आप देखो, यहां हम लिए थे 6s 5d के बीच में क्या लिए थे? 4f, यहां क्या लिए थे? 5f लिए थे। हो गया? कुछ है इसमें? 1s से इलेक्ट्रॉन चला, कहां गया? 2s 2p, 3s 3p, 4s 3d 4p, 5s 4d 5p, 6s 4f 5d 6p, 7s 5f 6d 7p। हम बताए थे कि बाबा s सबसेल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होता है, p सबसेल में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन होता है,
डी सब सेल में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन होता है, एफ सब सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 14 होता है। इस पर बैठा दिए थे कल, कोई दिक्कत, डाउट है? श्रवण, गुड इवनिंग। चलिए देखा जाए, इस पर हम लोग बैठा दिए हैं। अब देखिए, हाँ, हाइड्रोजन का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं। क्या बनाएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल चलेंगे, देखिए यहाँ क्या है, 1s है, 1s, तो s में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होगा, 1s के बाद 2s2 होगा, 2s2 के बाद 2p होगा, 2p के बाद 3s होगा, 3s के बाद क्या होगा, 3p होगा। नहीं, इस तरह से बढ़ते जाएंगे। याद रखना है, साइन भले ही हम इस तरह से सिखाने के लिए बता रहे हैं, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन इंटर्स करेंगे सब सेल में बवा, इस चीज को ध्यान देना है, इसका जस्ट उल्टा होता है साइन। समझ रहे हैं? हम सिखाने के लिए ऐसा साइन दिए हैं ताकि आप लोग बढ़ते चलिए, फटाफट फटाफट आगे बढ़ते चलिए। हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा जो यह सब सेल है, यह क्या है, 1s2 है, तो यहां क्या लेंगे, 1s1 लेंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर का ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, एटॉमिक नंबर का ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। 1 है तो क्या दे दिए, 1 दे दिए। अब यहां 2 है तो क्या लिख देंगे, 1s2 लिखेंगे। यहां देखिए 3 है तो क्या लिखेंगे, 1s3 लिख देंगे। ऐसा करेंगे क्या? ऐसा करेंगे? रिप्लाई दीजिए। 1s3 इसको लिखेंगे क्या? रिप्लाई दीजिए। 1s3 लिखेंगे इसको? एनीबॉडी एल्स रिप्लाई में? 1s3 इसको लिखेंगे? हाँ या ना में जवाब दो यार। ऐसे लिखेंगे 1s3? रिप्लाई दीजिए कोई। कोई रिप्लाई दीजिए नहीं, तो फिर आपको पता है 1s2 यानी कि s में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 ही होगा, 2 से अधिक नहीं होगा। 1s2 के बाद किस में चल जाएगा, 2s में, यानी 1s2 2 से अधिक नहीं लेंगे, 3 नहीं लेंगे, 4 नहीं लेंगे, 2 ही लेंगे। कितना लेंगे, 2 ही लेंगे। और यहां जब ये फुलफिल हो गया तो कहां जाएगा, 2s में। फट से हम लोग क्या करेंगे, यहां 1s2 और ये क्या होगा, 2s1। उसी तरह इसका बनाएंगे, क्या होगा, 1s2 2s2। इसका बनाएंगे, क्या होगा, 1s2 2s2। देखिए 2s2 फुलफिल हो गया, 2s2 फुलफिल हो गया तो किसमें गया, 2p में। किसमें गया, 2p में। 2p में जाएगा तो किसमें जाएगा, 2p में। 2p देखिए यहां 2 2 4 1 5 है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का ही हम लोग क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, उसी तरह से कार्बन का लेंगे, 6 होता है, 1s2 2s2 और 2p क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 2 4 2 6। उसी तरह से लेंगे कार्बन, नाइट्रोजन क्या होगा, 1s2 2s2 2p3। लेंगे हम लोग ऑक्सीजन, क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p4। फ्लोरीन लेंगे 1s2 2s2 2p5। नियॉन लेंगे, क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6। तो p सब सेल जो है कहां तक जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन तक जाएगा। कितना तक जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन तक। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 6 होगा। कितना होगा, 6 होगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 6 होगा ना। तो यहां 6 ले लिए हम लोग, यानी 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 हो गया। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसको मिटा देते हैं। देखते हैं, नियॉन सोडियम है 11, 1s2 2s2 2p6 3s1। 2p के बाद किस में जाएगा, 3s में। मैंने पहले ही बता दिया है, राज अमन पहले ही बना दिया है। मैग्नीशियम का क्या होगा, 12, 1s2 2s2 2p6 3s2। एल्युमिनियम का लेंगे 13, 1s2 2s2 2p6
3s2 3p1। काउंट कीजिए, देखिए 10 और 3 क्या होगा 13, 10 3 13। पी में मैक्सिमम कितना जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो 6 तक बढ़ेंगे। उसी तरह से सिलिकॉन का लेंगे, 14 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। फास्फोरस का लेंगे 15, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। सल्फर का लेंगे 16, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। काउंट कर लीजिए, 2 2 4 6 10 2 12 4 16, नहीं 16 है। एटॉमिक नंबर का ही हम लोग क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। ये तो हम लोग जनरली देख लिए, कल हम बता दिए थे 3 ट्रिक्स में, नहीं 3 टाइप का हम लोग बताए थे कि याद करने का ये जो तरीका है कैसे हम लोग याद करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग देख लिए होंगे, अपने से बना भी लिए होंगे और याद भी कर लिए होंगे। हम लोग तो ये कर लेते हैं, लेकिन ये इस पर चर्चा हम लोग डिटेल से थोड़ा सा करते हैं, आखिर ऐसा क्यों करते हैं और कैसे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन निकालते हैं हम लोग आगे देखेंगे। फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट हाथ चला के। ले लिए स्क्रीनशॉट, रिप्लाई दीजिए, स्क्रीनशॉट लिए। आशुतोष कुमार गुड इवनिंग, रिप्लाई दीजिए, स्क्रीनशॉट लिए। मिटा दें। देखिए, हम लोग वैलेंसी इलेक्ट्रॉन सीखने से पहले हम लोग चर्चा करेंगे मेनली जो 2 टाइप्स का जो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको अच्छी तरीके से देखना है ताकि दिक्कत नहीं हो। देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो हम लोग बताए थे, क्या बताए थे कि सबसेल वाइज में हम लोग क्या करते हैं, SPDF का यूज करते हैं। आई टोल्ड यू मेनी टाइम्स, मैंने कई बार इस बातों को रिपीट किया है, आप लोगों को याद होगा अच्छी तरीके से। S बोले तो शार्प, P बोले तो प्रिंसिपल, D बोले तो डिफ्यूज, F बोले तो फंडामेंटल। यू हैव एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? इसका हमने चर्चा कर दिया है कल भी और जानते भी होंगे आप लोग। देखिए, इसमें हम लोग बताए थे, अभी तुरंत आप लोगों ने पढ़ा है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। यार यूं ज्यों ही हम लोगों को मिलता है SPDF, ज्यों ही SPDF मिलेगा, इसका मतलब है हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो निकाल रहे हैं किस विधि से निकाल रहे हैं, तो सबसेल विधि से। किस विधि से निकाल रहे हैं? सबसेल विधि से। अब देखिए, आप पढ़े होंगे, कहते हैं क्या कि बॉक्स वाइज, या इसी को बोलते हैं हम लोग ओरिएंटेशन। क्या बोलते हैं? ओरिएंटेशन वाइज में होता है, यानी खाका बनाते हैं। बॉक्स है ना जी, बॉक्स है तो बॉक्स, बॉक्स है तो बॉक्स, बॉक्स है तो बॉक्स। अब देखो आप SPDF है यार, तो SPD और F के लिए बॉक्स का आवश्यकता पड़ेगा। S के लिए 1 बॉक्स बनाते हैं, P के लिए 3 बॉक्स बनाते हैं, D के लिए 5 बॉक्स बनाते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। आप जाएंगे F ब्लॉक में तो 7 बॉक्स बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। आप इस चीज को एकदम अच्छी तरीके से सीख लो यार। S में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2। कितना होता है? 2।
पी में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 6 नहीं, और डी में कितना होता है? 10 इलेक्ट्रॉन, और एफ में कितना होता है? 14 इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत है? बताए हैं। देखा जाए तो एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन होता है यार। यानी एस में 2 इलेक्ट्रॉन ही होगा, पी में 6 इलेक्ट्रॉन ही होगा, डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन ही होगा, और एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन ही होगा। आप जानते हो अच्छी तरीके से, हुंड्स रूल कहता है, आप लोग पढ़े होंगे कि यार जो है पहले क्लॉकवाइज, पहले क्लॉकवाइज, पहले क्लॉकवाइज, पहले क्लॉकवाइज, घड़ी के दिशा में, घड़ी के दिशा में क्लॉकवाइज हम इलेक्ट्रॉन को फुलफिल करते हैं। ये 11th में आप लोग पढ़े होंगे। इलेक्ट्रॉन डिनोट करने का ये हमारा स्पिन फॉर्म है। स्पिन क्वांटम नंबर में आप लोग पढ़े होंगे, इलेक्ट्रॉन का ये स्पिन है। हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोगों को मेनली देखना है। अब देखो फिर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, क्या करना है? एंटी क्लॉक में जाएंगे, तो एंटी क्लॉक में ही जाएंगे। एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक, घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में। समझ रहे हैं? ओके, देखिए इसमें आप देख लो कि इसका मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ये बॉक्स में है कितना है? देखो 2 है तो 2, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, 2 8 2 10, उसी तरह से आप काउंट करोगे 14। यानी ये कह रहा है आपको कि इससे अधिक नहीं होगा। इसको फॉलो करना है, और ये फॉलो करके ये भी फॉलो करना है, दोनों फॉलो करना है, सबसेल वाइज और बॉक्स वाइज। तब जाकर मजा आएगा आपको। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितनी इजीली तरीके से हम लोग जान जाएंगे फटाफट, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसको आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम चर्चा करते हैं तुरंत। राइट नाउ फास्ट। समझ में आया जी? स्क्रीनशॉट लिए? ओके आशुतोष, हो गया, मिटा देते हैं। याद रखना है दोनों तरीके से। अभी तुरंत आप लोग बनाए हैं सबसेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सबसेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाए हैं, और ये बॉक्स वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं बनाए हैं। लेकिन जब वैलेंसी इलेक्ट्रॉन सीखेंगे तो दोनों तरीके से सीखना होगा, दोनों तरीके से। देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोग लेते हैं बोरॉन 5, हम बनाते हैं सबसेल वाइज। क्या बनेगा? 1s2 2s2 2p1। तो बॉक्स वाइज हमको बनाना है, तो बॉक्स में s सबसेल के लिए कितना बॉक्स बनाइएगा? 1। s के लिए कितना बॉक्स बनाइएगा? 1। p के लिए कितना बॉक्स बनाइएगा? 3। कितना बॉक्स बनाइएगा? 3। और ये जो है हमारा 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन को फुलफिल कर देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को फुलफिल करेंगे। इसमें 1 है तो 1, पहले क्लॉकवाइज, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज। देख लो आप, 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5। कहीं कोई दिक्कत है? कहीं कोई परेशानी है? कोई दिक्कत? रिप्लाई दीजिए। समझ में आया? एस के लिए एक घर, एस के लिए एक घर, पी के लिए 3 घर। कहीं कोई दिक्कत? इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए इसमें हुआ? बताइए। चलिए देखते हैं।
उसी तरह से कार्बन का लेते हैं 6, 1s2, 2s2, 2p2। क्या बनेगा? s के लिए एक घर, s के लिए एक घर, p के लिए 3 घर। लेकिन इसमें है 2 इलेक्ट्रॉन। पहले क्लॉकवाइज घड़ी के दिशा में भर देंगे, उसके बाद घड़ी के विपरीत दिशा में। देख लो आप, 2, 2, 4 और 10, 6। इसमें भी देख लो 2, 2, 4, 2, 6। ये हो गया सब सेल वाइज। ये क्या हो गया? सब सेल वाइज। और ये क्या हो गया? बॉक्स वाइज। बॉक्स वाइज और सब सेल वाइज। एक बात बताओ, आप लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े होंगे, ये जो हम लोग बनाते हैं इसको कहते हैं सामान्य अवस्था। कैसा अवस्था है? सामान्य अवस्था, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट। शॉर्ट में बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, GS। और इसका हिंदी होता है सामान्य अवस्था। लेकिन यार ये सामान्य अवस्था में है, लेकिन ये जब एक्साइटेड होता है तो हम लोग क्या करते हैं? एक्साइटेड कर देते हैं। ये देखिए 1s2 पूरा भरा हुआ है, 1s2 पूरा भरा हुआ है, 2s2 और 2p। देख लो, हम लोग जो पढ़ते हैं, हम लोग जो पढ़े हैं, आप लोगों को बताया गया होगा। ये हमारा यदि फर्स्ट ऑर्बिट है तो ये क्या है? सेकंड है। ये क्या है? थर्ड है। ये क्या है? 4 है। अब बताओ यार, ये पहले ऑर्बिट में, पहले सेल में हमारा 1s2 है, तो दूसरे सेल में क्या होगा? 2s2, 2p6। यही नहीं इसका परिवार है। 3s2, 3p6 और 3d10। उसी तरह से 4s2, 4p6, 4d10 और 4f14। ये यहां नहीं आएगा, ये यहां नहीं जाएगा, ये यहां नहीं आएगा। मीन्स जिसका अपना अपना जगह है, सब अपना अपना जगह फिक्स कर लिया है। दैट मीन्स ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड, थर्ड और 4 आप देखेंगे। इसी तरह से यहां हमारा क्या है? 1s2 है, तो 1s2 है। अब हम बोलेंगे, यदि मान के चलो आप कि बोरॉन का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना होता है? बोरॉन का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन रिप्लाई दीजिए तो। बोरॉन का वैलेंसी कितना होता है? बोरॉन का वैलेंसी बताइए, बताइए। बोरॉन का वैलेंसी संयोजकता कितना होता है? बोरॉन का संयोजकता कितना होता है? कोई तो जवाब दीजिए। कितना होता है कुंदन कुमार बोरॉन का संयोजकता? बोरॉन का संयोजकता कितना होता है? ये वैलेंसी कितना होता है ये बताना है। बताइए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्या होगा? कोई जवाब दीजिए। बोलिए तो सही। कुछ नहीं बोलना है। 1, 2, 3, 4 क्या? कुछ तो बोलिए। कितना? 5। आशुतोष कुमार रॉन्ग है बाबू, रॉन्ग है। हम लोग चर्चा करेंगे। हाँ, प्रीति कुमारी 3 है, ठीक है। हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, आप बोल दिए यहां 3 है, नहीं तो 3 है। देखिए, ये परिवार अलग है, ये परिवार अलग है। इसका बाहरी यही न हुआ जी, इसका बाहरी लोग यही न हुआ, इसका बाहरी लोग यही न हुआ। तो बाहरी हुआ तो बाहरी में क्या है? ये दोनों ना आ जाएगा। तो दोनों है तो दोनों को हम लोग क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ये तो सिंपल तरीका है। हम बताए थे कि जब पी ब्लॉक में एलिमेंट चला जाता है, दीपशिखा रॉन्ग है। देखिए इसको, जब पी ब्लॉक में इंटर्स कर जाए इलेक्ट्रॉन तो एस और पी का योग होता है, एस और पी का सम होता है। एक ट्रिक फर्स्ट ये याद रखना है, जब पी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन इंटर्स कर जाए तो एस और पी का योग होता है ट्रिक फर्स्ट।
मैं बता रहा हूं, अब जस्ट ट्रिक सेकेंड, बहुत इजी में एकदम आप लोग देख लेंगे, सीख लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ये इसका बाहरी लोग है, ये बाहरी है, बाहरी नहीं, ये बाहरी है, और ये आपका ये फुलफिल है, पूरा भरा हुआ है, ये पूरा भरा हुआ है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट ये है इसका, नहीं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट ये है, कहीं कोई दिक्कत है? ओके, देखते हैं, हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, चर्चा करते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के बारे में। वैलेंसी जिसको हम लोग बोलते हैं संयोजकता, क्या बोलते हैं? संयोजकता बोलते हैं। तो वैलेंसी सीखने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल 2 पॉइंट बताएंगे, इस 2 पॉइंट को एकदम याद रखना है, भूलना नहीं है। डेफिनेशन तो बताएंगे ही, लेकिन इसका जो मेन मोटो है हमको बताना, वो सिर्फ और सिर्फ ओनली 2 पॉइंट्स को याद रखना है। कितने पॉइंट्स को? 2 पॉइंट्स को याद रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वैलेंसी निकालने के लिए हमारा ये जो नॉट फॉर्म में है, इसको देखना है, हमको याद रखना है। ये जो नॉट फॉर्म में हम लोग लिखा रहे हैं, इसको देखना है। क्या कह रहे हैं कि पहला नंबर में सबसे पहले क्या करेंगे? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या करेंगे? ध्यान देंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर ध्यान देंगे हम लोग। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो उसमें ध्यान देंगे कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है। दूसरी बात आपको याद रखना है, नंबर ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स, हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स ध्यान देंगे। मैं क्या कह रहा हूं? हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स को देखना है। किसको देखना है? हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स को। किसमें? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखना है। समझ रहे हैं? अब देखो, इसमें क्या कह रहा है कि हाफ फील्ड मींस क्या? आधा भरा हुआ रहेगा, आधा भरा हुआ, आधा भरा हुआ। कौन सी? ऑर्बिटल्स को कहते हैं कक्षक, यानी कक्षकों की संख्या, यानी आधे भरे हुए कक्षकों की संख्या देखना है। नंबर ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स, आधे भरे हुए कक्षकों की संख्या को देखना है। 2 बात याद रहा, मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल बोला कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या देखना है। दूसरे नंबर में हम नोटिस किए हैं नंबर ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स, यानी कि आधा भरा हुआ कक्षकों की संख्या। कोई दिक्कत? समझ में आया? रिप्लाई दीजिए, रिप्लाई दीजिए, समझ में आया? अंडरस्टूड और नॉट? रिप्लाई मी, हरी अप, जवाब दीजिए। समझ में आया? 2 पॉइंट रखना है याद, मेनली 2 पॉइंट याद रखना है यार। वैलेंसी सीखने के लिए मेनली 2 पॉइंट याद रखना है, बस हो जाएगा। हो गया? ये पॉइंट को समझ गए कि नहीं समझे? रिप्लाई दीजिए, जवाब दीजिए, तब हम आगे बढ़ेंगे। ये दोनों पॉइंट समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको ये पॉइंट याद रखना है, 2 पॉइंट की नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कितना है, उस चीज को देखना है। और दूसरा बात, नंबर ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स को देखना है।
समझ गए। अब देखिए हम लोग वैलेंसी कहते हैं, वैलेंसी कहते किसको हैं? अभी तुरंत आपने देखा था, हमने लिखा था कि ये 1s2 है, ये 2s2 है और 2p6 है। तो इसका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है ये है, इसका जो सबसे बाहरी कक्षा है ये है, इसका सबसे बाहरी कक्षा ये है, इसका सबसे बाहरी कक्षा ये है। कोई दिक्कत? समझ में आया? यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है, सबसे बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है, सबसे बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है, उसी को हम लोग वैलेंसी कहते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैलेंसी। हम लोग चर्चा करते हैं। वैलेंसी का डेफिनेशन देखेंगे आप। द इलेक्ट्रॉन्स present in the outermost orbit of an atom। क्या कह रहा है? द इलेक्ट्रॉन्स present in the outermost orbit of an atom, the electrons present in the outermost orbit of an atom is called वैलेंसी, इज कॉल्ड वैलेंसी। कह रहा यार कि सबसे बाहरी कक्षा में, सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग संयोजकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संयोजकता बोलते हैं। इसको कह सकते हैं किसी तत्व के परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजकता, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वैलेंसी कहते हैं। संयोजकता यानी कि वैलेंसी कहते हैं। यानी सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहेंगे? वैलेंसी कहेंगे। क्या कहेंगे? वैलेंसी कहेंगे। सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को वैलेंसी कहते हैं। इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट हरी अप लिया जाए फटाफट। चलिए बच्चों रिप्लाई दीजिए, हो गया? स्क्रीनशॉट लिए? ले लिए स्क्रीनशॉट? स्क्रीनशॉट लिए? ओके, मिटा दें। चलिए देखते हैं हम लोग।
अब बनाते हैं हम लोग बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1। ये हमारा कौन सा विधि हो गया? सब सेल विधि हो गया। कौन सा विधि है? सब सेल विधि। यानी ये हमारा हो गया सब सेल विधि द्वारा बना दिए। अब बनाना है हमको बॉक्स द्वारा, तो बॉक्स द्वारा हम लोग बनाएंगे कैसे इसको? एस सब सेल के लिए एक बॉक्स, एस सब सेल के लिए एक बॉक्स, पी सब सेल के लिए 3 बॉक्स, पी सब सेल के लिए 3 बॉक्स, यानी 1 2 1 2 1। ये क्या हो गया? बॉक्स वाइज, यानी इसको कहते हैं हम लोग खाका या अभिविन्यास विधि। खाका या अभिविन्यास विधि। अब कह रहे हैं यानी बॉक्स या ओरिएंटेशन वाइज। हम लोग चर्चा कर चुके हैं इस पर, बॉक्स या ओरिएंटेशन वाइज। चलिए देखते हैं। ये हमारा सिंपली बना हुआ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सामान्य अवस्था। यानी सामान्य अवस्था में जो बनाते हैं, जो इसका यह हमारा, इसको कहते हैं ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट। ठीक है। ये अब जब यह ग्राउंड स्टेट है, अब हम बनाते हैं इसका एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट को कहते हैं हम लोग उत्तेजित अवस्था। क्या कहते हैं? उत्तेजित अवस्था। इसका क्या होगा? एस है, ये एस जो है यानी 1s2 जो है, ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है नहीं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट को ही देखना है, सबसे बाहरी कक्षा को ही देखना है। तो सबसे बाहरी कक्षा ये है हमारा, ये हमारा क्या है? आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ये क्या है हमारा? आउटर मोस्ट ऑर्बिट। यानी इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? सबसे बाहरी कक्षा या बाह्यतम कक्षा। सबसे बाहरी कक्षा जो है यह इसका क्या है? 2s2 और 2p1। क्या है ये? 2s2 2p1। ये सिंपली तो हम कह देते हैं कि बाहरी कक्षा में ये है, तो ये हमारा, यही हमारा वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, यही हमारा वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है। हम अभी तुरंत बताए भी इस चीजों को कि जैसे पी ब्लॉक में इंटर्स करेगा, एस और पी को ऐड कर देंगे, वही हमारा वैलेंसी इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। 2 और 1 कितना निकला? वैलेंसी 3। लेकिन हम इसको रियल में देखेंगे कि होता है कि नहीं 3। कैसे होता है 3? देखिए, जब यह ग्राउंड स्टेट से बॉक्स वाइज बना लिए तो यह एक्साइटेड भी होता है। एक्साइटेड जो होगा यार, एक बात बताओ, हम तुमको पहचान नहीं रहे हैं, हमरे ऊपर तुम गर्मी दिखाएगा, हम बर्दाश्त करेंगे? अब मित्र है मेरा, हम मित्र के घर जाएंगे, वहां तो फोड़ करना चालू कर देंगे, तो क्या करेगा मित्र? हमको बकस देगा ना? चलेगा ना जी? पूरा दोनों में होगा ना उठा पटक? तो अपने अपने घर में उठा पटक कर सकते हो, कहीं बाहरी ताम झाम नहीं कर सकते हो। अब बाहर में जहां दिखाया कि हमारा 56 इंची का सीना है, तो वो सीना जो है ना तोड़ देगा पकड़ के। समझ रहे हैं ना? तो हम वही कहना चाह रहे हैं कि घर में ही कर सकते हैं तोड़फोड़। तो ये जो हमारा है, ये आपका इससे लेना देना नहीं है। किसको देखना है? इसको देखना है, बाहरी कक्षा को देखना है। तो जब यह एक्साइटेड होगा, यह हमारा देखो 1s2 है और ये हमारा 2s2 है और ये हमारा 2p1 है। हम क्या कह रहे हैं? इसको नहीं देखना है, इसको नहीं देखना है। समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? समझ रहे हैं? फिर से रिपीट कीजिए सर। ठीक है, अंकुश कुमार कर रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं यार कि ये इसका बाहरी कक्षा है, ये जो सबसेल वाइज बनाए हैं ये बाहरी कक्षा है, और ये क्या है? भीतरी कक्षा है, नहीं है। ये इनर ऑर्बिट है, ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है। हम अभी तुरंत बताए हैं, क्या नाम है? अंकुश। अभी तुरंत बताएं यार कि ये 1s है पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट जो हमारा है ये 2s2 है और 2p6 है। इसका बाहरी कक्षा ये हुआ यार, इसका बाहरी कक्षा ये हुआ, ये तो भीतरी कक्षा हो गया, इसका बाहरी ये हो गया, यानी ये आउटर मोस्ट हो गया। क्या हो गया? ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट हो गया यार, यही आउटर मोस्ट ऑर्बिट है। समझ में आया अंकुश? रिप्लाई दीजिए, जवाब दीजिए। इसका बाहरी कक्षा ये है,
इसका बाहरी कक्षा ये है। समझ में आया? रिप्लाई दीजिए फटाफट। तो बाहरी कक्षा है, तो बाहरी कक्षा में क्या होगा, आप जब भी मारपीट होगा तो इसी दोनों में होगा, क्योंकि एक ही फैमिली से है, एक ही परिवार से है। अगर ये दोनों क्या कहा जाए, ये अगर बहन है तो ये भाई है, तो मारपीट इसी से कर सकता है। लेकिन यह ब्लड रिलेशन है, ब्लड रिलेशन में मार कर सकते हो, लेकिन ब्लड रिलेशन छोड़ के दोस्तों के पास अगर दिखाएगा अपना ताकत, पकड़ के चूर देगा अगर ताकतवर होगा, बॉडी बिल्डर होगा। समझ रहा है ना? तो इसलिए इसको देखना है यार, इस चीज को देखना है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, ये एक परिवार है, ये एक परिवार है, ये पूरा भरा हुआ है यार। बाहरी इसका ये है, इसका बाहरी ये है, और ये इनर फॉर्म में है। मींस इसको देखना है, नहीं इसको देखना है। अब देखो हम कह रहे हैं सामान्य अवस्था में यह बना ये, सामान्य अवस्था में बना ये, सामान्य अवस्था में ये बना। जब ये एक्साइटेड होगा तो इसी से होगा उठापटक, तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां चला आएगा, यहां आएगा। ये इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां आएगा, यहां आएगा। ये इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां आएगा, यहां आएगा। तो हम इसको ला देते हैं यार यहां, कोई दिक्कत? समझ में आया? समझ में आया? रिप्लाई दीजिए फटाफट। अब देखिए हमने क्या कहा कि हम जो वैलेंसी लिख रहे थे, वैलेंसी का डेफिनेशन जब हम लिख रहे थे यार, तो उसमें हम आप लोगों को बताए थे बच्चों कि पहला नहीं, दो बात याद रखना है, दो बात याद रखना है। कितना बात? दो बात, सिर्फ 2 पॉइंट्स, सिर्फ 2 पॉइंट्स याद रखना है। क्या क्या पॉइंट्स रखना है? अंको समझ में नहीं आया? सिर्फ 2 पॉइंट्स याद रखना है। हमने बताया था क्या कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी बेजोड़ा। बेजोड़ा समझ रहा है ना? कुछ दिन बाद वैलेंटाइन डे है, नहीं 14 तारीख को, याद है ना? तो वैलेंटाइन डे में जो कहते हैं कि कपल मीन्स लवर स्वीट हार्ट, प्रेमी और प्रेमिका, नहीं वो तत्काल तुम अपने आप में आत्मा में शांति दिला रहे हो कि मेरा परिवार है, लेकिन वो तुम्हारा रियल में परिवार है ना बाबू, जान लो वो फॉल्स परिवार है। समझ रहा है ना? तो रियल परिवार जो होता है ना वो जोड़ा होता है, पति पत्नी, नहीं माँ पिता, तो जोड़ा है। आप देखो इसमें जोड़ा कौन कौन है, ये जोड़ा है ना जी, इससे तो हमको मतलब है भी नहीं, इसको देखना है। इसमें है जोड़ा है एक भी, इसमें एक भी जोड़ा है। तो वही कह रहे हैं यार कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है। देखो तो वैलेंसी जो है ये हमारा कितना हो गया, तब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, यानी बेजोड़ा है, कहीं कोई ना गर्लफ्रेंड है ना पत्नी वाला है। समझ रहे हो ना? शादीशुदा नहीं है ये। दैट मीन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया यार, 3 नहीं हो गया। अब देखो हम बताए भी थे कि इसका वैलेंसी 3 होता है, प्रूफ हो गया, इसका वैलेंसी 3 होता है। कैसे होता है हम यहां दिखा दी। समझ में आया? रिप्लाई दीजिए, रिप्लाई दीजिए, समझ में आया? इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे फटाफट। यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को देखेंगे, इसमें एक्साइटेड स्टेट को देखना है। ये एक्साइटेड हो गया, झगड़ा कर लिया, भाई बहन में झगड़ा हो गया, फट से जंप कर गया, ये इलेक्ट्रॉन यहां चलाया। दैट मींस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 3। तो 3 हो गया। हम देखना हमको कौन सी है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखना है, तो 3 है। 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 3 बेजोड़ा है, 3 जोड़ा नहीं है। तो 3 क्या हो गया हमारा, ये वैलेंसी हो गया। इसका मतलब संयोजकता हो गया। क्या हो गया? संयोजकता हो गया। क्या हो गया? संयोजकता। आप देखे भी कि बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को हम लोग वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ऐसे भी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 3 आ गया और ऐसे भी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 3 आ गया। कोई दिक्कत? रिप्लाई दीजिए। कुंदन कुमार, समझ में आया? आशुतोष, क्या करना है? क्या अंकुश बोलो, कौन वाला, क्या पूछ रहे हो? जवाब दो अच्छी तरीके से, तुम्हारी भाषा को समझ नहीं पा रहे हैं। क्लियर लिखो क्या कहना चाह रहे हो, हम फिर रिपीट करेंगे। यानी ऐसे हमने बताया यार कि मौखिक तौर पर कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट सबसे बाहरी कक्षा को ही हम लोग
क्या कहेंगे, जितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा उसी को हम लोग वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। या नहीं तो आपको ये हमारा पहला विधि हो गया, नहीं ऐसे निकाल देंगे, ये मेरा भरा हुआ है यानी ये हमारा भीतरी कक्षा है और बाहरी यही है, चूंकि 1s2 का बाहरी ये है, क्लियर है, 1s2 का बाहरी कक्षा ये है यार, समझ रहे हो अंकुश, रिप्लाई दो, ये हमारा बाहरी कक्षा है, दैट मीन्स ये हमारा क्या हो गया, वैलेंसी हो गया यानी 3 हो गया। एक तरीका ये मौखिक तरीका, दूसरा तरीका आपको याद रखना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे यानी ग्राउंड स्टेट में सामान्य अवस्था में बना देंगे, अब फिर उसको एक्साइटेड करेंगे, नहीं क्या करेंगे, एक्साइटेड करेंगे। अरे यार देखता होगा जब दो दोस्त बैठता है आपस में, चाहे वो मूड बना रहा हो या ऐसे बना रहा हो, पिनकता है या पिनकाता है जान के, नहीं पिनकाता है कि ये गुस्सा इसको चढ़े और हमको कुछ ना कुछ बोले, समझ रहा है ना, तो ये पिनका रहा है यार कि क्या करेगा तुम जल्दी से बताओ, नहीं, और जैसे झगड़ा होता है फिर ये इसमें चला आता है, पी घर में चला आता है, एस छोड़ देता है अपना घर, दैट मीन्स एक्साइटेड हुआ ना यार, नहीं हुआ एक्साइटेड, समझ में आया, बॉक्स जॉकी है तो ऐसे याद रखो, ठीक है, ये सिंपली आउटर मोस्ट ऑर्बिट को ही वैलेंसी कहते हैं, अदरवाइज आपको दो तरीका से निकालना होगा, एक सामान्य अवस्था से और दूसरा एक्साइटेड करना होगा, देना होगा उसको एक्स्ट्रा एनर्जी, ताकत देना होगा, समझ रहे हो, और ताकि गुस्सा चढ़ाओगे फट से जंप कर जाएगा, ये जंप करके इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, एस से पी में चला गया। अब देखेंगे कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, देखो 1 2 3, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया 3, इसका मतलब वैलेंसी कितना हो गया 3, ऐसे भी 3 और ऐसे भी 3, समझ रहे हैं, कोई दिक्कत, समझ में आया, ओके मिटा देते हैं। इससे भी मजेदार, अच्छा फिर से रिपीट कर देते हैं, कहते हैं कि वैलेंसी जो कहते हैं, संयोजकता जो कहते हैं कि किसी तत्व के परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं, यानी जो हमारा आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, मान के चलो हमारा ये हो गया 2 खाता हो गया, ये हमारा क्या हो गया ऊपर वाला पार्ट है, अब कह रहे हैं क्या कि इसका बाहरी ये हुआ, तो ये बाहरी कक्षा में उपस्थित, ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट हो गया, इस कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग क्या कहेंगे, वैलेंसी कहेंगे, कोई दिक्कत, अंकुश रिप्लाई दीजिए, हाय श्रीकांत रिप्लाई दीजिए, समझ में आया, बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को ही हम कहते हैं वैलेंसी, नहीं बोलचाल की भाषा में उसी को कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, समझ रहे हैं, कोई दिक्कत, ओके आप लोग क्या करेंगे, जैसे हम बोरॉन का बताए हैं, आप लोग 1 2 को देते हैं बनाने के लिए, कल हम आप लोगों को फिर चर्चा करेंगे, कल बहुत मजेदार चीज बताएंगे, याद रखिएगा, बहुत मजेदार और बहुत इंपॉर्टेंट, चूंकि आप लोगों को परेशानी होता होगा ऑक्सीकरण अवस्था पढ़ने में, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में परेशानी होता होगा, कल बहुत मजेदार होगा, देखिएगा कि 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं 6 को कहीं कहीं ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे और बहुत इजीली तरीके से निकालेंगे, कल का टॉपिक और इंपॉर्टेंट है और रोमांटिक है, क्योंकि जान रहे हैं क्या कि वैलेंटाइन डे जो नजदीक आएगा तो आप लोगों का मूड जो होगा वो रोमांटिक होता जा रहा है, और फरवरी महीना जो है ये बहुत रोमांटिक भी होता है और बहुत क्या कहते हैं कि वो सैड भी होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा ऐसा होता है क्या कि ब्रेकअप भी होता है और बहुत सारा जो है क्या होता है ना कि वो एंजॉय भी करता है, यानी स्वीट हार्ट किसी का करीब आता है तो किसी का
ब्रेक हो जाता है, ब्रेकअप हो जाता है। तो ये फरवरी महीना बहुत एंजॉय वाला है। तो जैसे हम लोग आगे आगे क्लास जाएंगे बहुत एंजॉय आएगा, बहुत मजा आएगा। हम लोग का कल का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कल क्लास मिस नहीं करना है, कल क्लास मिस नहीं करना है। मिस यदि आप क्लास करते हो तो रियल में मिस हो जाएगा, समझ रहे हो ना। दोनों का मीनिंग अलग अलग है, दोनों है ही मिस, समझ रहे हो ना। यहाँ के मिस में अगर मिस हुआ तो वो मिस नहीं मिलेगा, समझ रहे हो। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है कल का, मिस नहीं करेंगे, ध्यान रखेंगे और बनाकर लाएंगे। हम होमवर्क दे देते हैं मात्र 2, कार्बन और नाइट्रोजन। यानी कार्बन 6 होता है एटॉमिक नंबर और नाइट्रोजन 7 होता है, नाइट्रोजन 7 होता है। बना के लाएंगे। ओके बच्चों, बाय बाय, ध्यान रहे। अपने टाइम पर पक्का 6 बजे आप लोग लाइव हो जाइए, 6:05 में हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके बाय।